भाई अनूप बहन राखी जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और बहनें, पूरे देश में AICC और PCC के आह्वान पर आंदोलन चल रहा है। आपने त्यागी जी को सुना, राखी जी को सुना। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ विकट है। देश हालात को नहीं समझ पा रहा। आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र और जनता के अधिकारों की बात करते हुए ये कहा गया 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। एक लाइन में सारी ताकत भारत की जनता, संविधान की सारी ताकत भारत की जनता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मुल्क का हो नहीं सकता कि उस भारत की जनता की ताकत को कम करने और छीनने का काम किया। देश भूल भुलैया समझ नहीं पा रहा। ये चिंताजनक स्थितियां भारत के लिए बहुत गंभीर परिणाम लाने वाली है। मैं जब कह रहा हूं जनता की ताकत, तो जनता को अपनी ताकत और भरोसा दिखाने का अवसर वोट के रूप में मिलता है और सत्ता के बल पर उस भरोसे को तोड़ा जाने लगा, उस भरोसे को कब्जाया जाने लगा, उस भरोसे में बदलाव कर दिया जाए। मैं समझता हूं हम भारत के लोग ये संविधान की उस ताकत की हत्या है, उस पर कुठाराघात है और इसलिए हम सब लोगों को अपनी ताकत को समझना होगा, भारत की जनता की ताकत और वोट के अधिकार को समझना होगा। कोई उस पर डाका न डाल सके, इसलिए देश के जनमत को जगाना होगा और देश के जनमानस को जगाकर अंतिम बात कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल प्रदर्शनों तक सीमित नहीं, जनता के अधिकार की ताकत को कमजोर करने वाली सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक सड़कों पर यह संघर्ष जारी रहेगा। गुंजन, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, जिसका संविधान पर भरोसा है, जिसकी निष्ठा भारत के संविधान के साथ है, वो प्रचंड संकल्प धारण करे राहुल जी और PCC के आह्वान पर। हमारा संघर्ष तब तक विराम नहीं होगा जब तक हम संविधान विरोधी इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी पूरे देश में राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आह्वान पर एक तरह से जन आंदोलन सा चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण हालात देश में बन गए। मैं अभी कह रहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब इसके आगे मैं लंबी चौड़ी प्रस्तावना को नहीं पढ़ना चाहता।
इस शब्द में संविधान की सारी ताकत भारत की जनता में निहित है और आज उस ताकत को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है, यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सारे पैरामीटर्स। और जनता की ताकत कब दिखती है, कैसे दिखती है? जब वो मतदान करते हैं और उस मतदान की ताकत को भी छीन लिया जाएगा SIR के नाम से या अन्य तौर तरीकों से वोट चुराकर। तो मैं समझता हूं संविधान की आत्मा पर प्रहार है, संविधान की आत्मा पर, और जो संविधान की शक्ति जनता में है उस पर डाका है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने कहा है इन हालातों में देश एक बहुत बड़ी जनक्रांति और आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए मोदी शाह जिम्मेदार होंगे। संविधान की व्यवस्था को तार तार जो कर रहे हैं, किसी भी सूरत में देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदाबाद।